गुरुदेव पिता कहते ने कई कोट पाताल के वासी। एक गंगा वगदी है, एक जमुना वगदी है, एक सरस्वती नदी वगदी है, पर अज तक सरस्वती नदी किसी ने देखी नहीं है। पर फिर भी आखते ने प्रयागराज दे विच उस नदी का संगम होया करदा है ते वो नदी पाताल विच वगया करदी है। जमीन दे अंदर अंदर ही वो नदी वगया करदी है। सो एक ऐसी दुनिया है जिस बारे असी नहीं जानते। पाताल बिल्कुल वखरी जी दुनिया है जिथे तक साड़ी कोई हदे तक ते पहुँच नहीं। असी जमीन बारे रहने वाले जंतुओं बारे जानते हैं, जल तक भी साड़ी पहुँच है, पर पाताल अज भी साडे तो वखरा है। सो बादशाह कहते ने कई कोट पाताल के वासी। एक तो नहीं कि दो चार जीव रहणगे, सतगुर कहते ने करोड़ा ही तरह के जीव पाताल के हिस्से में रहिंदे ने। कुछ कहते ने जी नहीं जमीन ते जीवन है ते जल विच है, जमीन के थले किवें हो सकता है। तो जिन्होंने ने जियोग्राफी पढ़ी है उन्होंने पता होगा असी इस धरती की सब तो पतली परत के उपर रहिंदे आ। जेकर सारी धरती नूं एक सेब मान लिया जाए तो असी उहदे छिलके के उपर रहिंदे आ, तो उस छिलके की कुल मोटाई है 65 किलोमीटर। वो छिलड़ जिहड़ा है सेब का वो 65 किलोमीटर जिन्ना मोटा है। असी उस परत के उत्ते रहिंदे आ ते कितनियां ने इस परत नूं पार कीता। साडे बोर भी महज 1000 मीटर तक ही हुंदे ने, इस तो ज़्यादा डूंगे साडे बोर भी नहीं ने। ते 65 किलोमीटर की परत तो बाद धरती की दूसरी परत शुरू होती है, साडी उत्थे तक पहुँच नहीं। जब परमात्मा नूं ये आखिया जांदा कि वो अगम है, वो अगोचर है, उत्थे तक साडी पहुँच इस करके भी नहीं है क्योंकि साडी सोच उत्थे तक नहीं है। असी सोच ही नहीं पाते कि उत्थे तक भी जीवन हो सकता है। पर गुरुदेव पिता कहते ने शैल पत्थर में जंत उपाए ताका रिजक आगे कर धरिया। उन्हें पत्थरां दे विच शैल पहाड़ पत्थर छोटे छोटे पत्थरां दे विच भी उसने जीव पैदा कीते ने। उसने ही पाताल लोक दे अंदर तमाम जीवां नूं जन्म दिता है। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी। करोड़ा ही ऐसे लोग ने जो नरकां विच रहिंदे ने, करोड़ा ही ऐसे लोग ने जो स्वर्गां दे विच रहिंदे ने। कल मैं गल की सी प्रेतां दी अते भूतां दी। प्रेत वो लोग ने जो शरीर तो ते मुक्त हो गए पर एक जगह कैद होके रह गए, किसी खास जगह विच, किसी घर विच, किसी मंदिर विच, किसी शमशान अंदर, किसी पेड़ के कोल, किसी नदी के किनारे के कोल। वो एक खास जगह ते कैद होके रह गए। जो कैदी आत्मावां ने किसी जगह ते उन्होंने प्रेत कहते ने। जो शरीर तो मुक्त हो गए ने पर हजे दूसरा शरीर नहीं मिलिया, उस अवस्था नूं भूत कहते ने। आत्मा इस शरीर विचों निकल गई है, अगले शरीर के मिलन का इंतजार कर रही है। उस इंतजार का जो समा है उतने समय अंदर उस आत्मा नूं भूत आखिया जाता है। जो अगला शरीर मिल जाएगा, आत्मा ते शरीर का मिलन हो जाएगा, उदों वो जीव अखवाएगा। जीव का अर्थ है जिहदे कोल शरीर अते आत्मा दोवें होवन। प्रेत भी एक ऐसा ही है पर वो एक जगह पे कैद है, उसनों प्रेत कह देता है। भूत मुक्त हो गया शरीर तो अगला शरीर नहीं मिलिया, इस करके वो हुण भटक रहा है शरीर के इंतजार दे विच। ते पुरातन विद्वान ये मानते सन हुण वो जिहड़ा शरीर तो बिना भटक रहा है वो कित्थे रहेगा, किस जगह ते रहेगा। उन्होंने रहने का इंतजाम भी उन्होंने किया है। असी शरीर करके जिथे रहने उसनों घर कह दिंदे आ भी किते ठिकाना तो किया होएगा। मैं शरीर करके आ मेरा घर है, वो तुहाडा घर होवेगा। हुण जिहड़ा शरीर तो मुक्त हो गया है वो भी तो किते रहेगा, वो भी तो सूक्ष्म जीव है। हुण जो शरीर तो बिना जिस जगह ते रहेगा उन्होंने रहन का जो इंतजाम किया गया, किसी नूं नरक मिलिया, किसी नूं स्वर्ग मिलिया। ऐसियां जगहां जिथे आत्मा शरीर तो मुक्त होने तो बाद रहिंदी है उसनूं नरक, उसनूं स्वर्ग आखिया गया।
अजकल के बहुत सारे एजुकेटेड पीपल्स कह देंगे ने भी नहीं, नरक सुरग तो कोई चीज़ नहीं होती। फिर सानू ये भी कहना पएगा कि आत्मा नाम की भी कोई चीज़ नहीं होती। फिर सानू ये भी कहना पएगा शरीर में आत्मा होंदी नहीं। ऐसा तो असीं कह नहीं सकते। अगर असीं ये मनते हैं कि शरीर है, सानू ये भी मनना पएगा कि आत्मा भी है। अगर आत्मा है तो आत्मा जो शरीर तो जुदा होंदी है तो अगला शरीर मिलन तक किते ते रहेगी। असी हमेशा इस शरीर के अंदर नहीं सन। कुछ समा पहला असी मां के जरिए इस दुनिया में आए, पर मां के गर्भ में आने तो पहला किथे सी? किते ते रही रहे होवांगे ना। जदों ये शरीर तो चले जावांगे कोई तो साडा ठिकाना होवेगा जिथे जाके असी बसेरा करना, नहीं तो फिर असी भूत बनांगे या प्रेत बनांगे। जिन्होंने ना तो नरक नसीब होया ना उन्होंने सुरग नसीब होया, ऐसे लोग भूत प्रेतां की श्रेणी में आ गए जिन्होंने इंतजार करने के लिए जगह मिल गई। तुसीं उन्होंने वेटिंग रूम कह सकते हो। ट्रेन आने वाली है पर मैं टिकट तो ले ली है, पर ट्रेन कदों आएगी मैनू नहीं पता। तुहानू विश्राम करने के लिए एक जगह दे दी है, कोई नरक में रह रहा, कोई स्वर्ग में रह रहा। किसी नू सजा मिली है करते वो भी इंतजार रहा। एक कैदी जेल में इंतजार कर रहा है, दूसरा कैदी जिहड़ा स्वीट में इंतजार कर रहा है, और सोहने सुजजे कमरे में इंतजार कर रहा है। इंतजार दोनों कर रहे हैं अपनी बारी का, पर एक नू सजा मिली है, दूसरे नू इनाम मिले है। नरक ते स्वर्ग वो जगह ने जिथे आत्मा शरीर ते अलग होने तो बाद विश्राम करती है अगला शरीर मिलन तक। हुण जिहो जे कर्म कीते ने ये बड़ियां सूक्ष्म गल्लां ने, इन्हां समझण दे लई सानू वो फिलोसफी नूं समझना पएगा कि ये जो शरीर दे अंदर असीं कर्म करदे आ, इन्हां दा शरीर नूं ते महसूस जो भी दर्द हुंदा है वो हुंदा है, पर जो साडे अंदर है ते ख्याल करना असीं शरीर नहीं आ। शरीर साडे लई सवारी है जिस ते सवार होके असीं किते जाना है। जो जीव है वो अंदर है, जो करता है, जो इस शरीर का मालक है, जो इस शरीर नूं चला रहा है वो कुछ होर है। ना ते मैं हाथ हाँ, ना मैं पैर हाँ, ना मैं अखा हाँ, ना मैं नक हाँ, ना मैं कन हाँ। हाँ ये सब मैनू चाहिए ने। इन्हां नूं की कहिंदे ने? इंद्रियां। इंद्रियां नूं अंग्रेजी विच कहंदे ने सेंस। ये सेंसिस ने, इन्हां तो कम लिया जा रहा, मैं ये नहीं हाँ। ये मैनू परमात्मा ने कम करने के लिए दित्तियां तां मैं ये अपना काम जिहड़ा ठीक तरीके नाल कर सकां। कुछ ज्ञान इंद्रियां ने, कुछ कर्म इंद्रियां ने। कर्म इंद्रियां हाथ हो गए, पैर हो गए, जबान हो गई, नक कन, ये हो गया कर्म इंद्रियां। इन्हां तो सुनीदा है, बोलीदा है, काम करीदा है, चलण दा काम लैने, देखण दा काम लैने, ये साडीआं कर्म इंद्रियां। फिर ज्ञान इंद्रियां भी ने साडीआं, उन्हां तो असीं ज्ञान इकट्ठा करने का काम करते हैं, पर मैं सेंसिस नहीं हाँ, मैं ज्ञान इंद्रियां नहीं हाँ। वो कुछ ये तो मैनू काम करने वास्ते मिले ना, कि असिस्टेंट ने काम करने वास्ते मिलियां ने। जिथे ये सेंसिस मिले ने, जिथे ये इंद्रियां मिलियां ने, पर जिसनू ये मिलियां ने ना, वो शरीर नूं छड्डण तो बाद किते ते जाके रहेगा। अगला शरीर मिलन तक जिस जगह ते वो रहिंदा है, अगर उस जगह दे नाल मोह हो गया, उत्थे कैद होके रहेगा। उस कैदी आत्मा नूं प्रेत कहिंदे ने। शरीर मरण तो बाद आत्मा भटक रही है, नहीं पता कि कदों मैनू केड़ा शरीर मिलेगा। उस अवस्था नूं भूत कह दिंदे ने। शरीर तो मुक्त हो गया, कोई चंगा काम कीता है, उसनूं कह दिंदे ने भी तू इतने समा आराम कर, तेरे लिए असीं चंगी मां लभदे आ, चंगा पिता लभदे आ, ताकि तू चंगी जगह जा सके। जिन्हां नूं जन्म वेले चंगे माता पिता मिले, चंगा घर बार मिलिया, वो जन्म तो पहला स्वर्ग विच सन। जिन्होंने जन्म लेंदियां ही दुख मिले, मां नहीं है सिर ते, पिता नहीं है सिर ते, सड़क के किनारे जिन्हां दा जन्म होया, उन्होंने इंतजार करना पिया। नरक ते स्वर्ग दोनों विच रहन वाले प्राणी वेटिंग रूम विच ने, इंतजार कर रहे ने कि तुहानू तुहाडे कर्मां दे अनुसार अगला जन्म मिलेगा। भूत नूं पता ही नहीं है कदों अगला जन्म मिलेगा।
वो ना ते नरक विच गया ना वो स्वर्ग विच रहा, प्रेत भटकता रहा। जो आत्मा नरक विच गई अपनी सजा भोगण दे लई, जो आत्मा स्वर्ग भोगण गई इंतजार करन गई। स्वर्ग की है? एक ऐसी जगह ते वो आत्मा आराम करदी है जिथे ओदे अगले जन्म का निर्धारण होएगा कि वो किस घर विच जाएगी। सो पातशाह कहते ने ऐसा भी कोई एक अद्धा नहीं है, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी। गुरमत इन्हां नूं इस तरह नहीं मनदी कि नरक के डर तो तू कोई काम कर या स्वर्ग की चाहत विच कोई काम कर। हाँ, तेरे चंगे मंदे कर्मां दा निबेड़ा होवेगा, पर तू इन्हां तो डर के कोई काम ना कर। इस करके पातशाह कहंदे ने ये आत्मा दे विश्राम करन दीयां जगहां ने। कोई नरक विच रहिंदा है, आराम करदा है, अपनी वारी दा इंतजार करदा है, कोई स्वर्गां विच निवास करदा है उतने समय लई जब तक अगला जन्म नहीं मिलता। फिर पातशाह कहंदे ने ऐसा हुंदा क्यों है, स्वर्ग अते नरक की जरूरत क्यों पई? गुरुदेव पिता कहंदे ने कई कोट जन्म है जीव है मरे। करोड़ा ही जीव जन्म ले रहे ने, करोड़ा ही जीव जी रहे ने जिंदगी नूं, ते करोड़ा ही साडी अखां दे सामने मर रहे ने। ते करोड़ा ही जीव जन्म लेंदे ने पल प्रति पल। तुसी जाओगे ना साडे इत्थे कई चौक दे विच ना घड़ियां लगियां ने, खास तौर से एम्स की जिहड़ी रैड लाइट आउंदी है ना, एम्स ते सफदरजंग दे विचकार उत्थे एक वड्डी सारी घड़ी लगी है। उत्थे इंडिया की जो कुल पॉपुलेशन है ना वो लिखी हुई है, वो हर पल हर सैकेंड के साथ साथ बढ़ रही है। की अर्थ है उसका? उसनूं कहंदे ने जन्म दा बर्थ रेशो जो है, इतने बच्चे हर पल जन्म ले रहे ने। वैसे एक घड़ी उन्होंने ये भी लगानी चाहिए भी हर पल इतने सारे मर रहे ने, क्योंकि दो ही रेशो होया करदियां ने, बर्थ रेट है या डेथ रेट है, दो तरह की रेट होया करती है। पर सानू उत्थे बर्थ रेट दिखाया गया क्योंकि जिहड़ी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो कंटीन्यूअसली वध रही है। उत्थे घड़ी दे विच देखा जाता इतनी की जनसंख्या साडी हो चुकी है, पर जिथे बर्थ है, जिथे जन्म है, उत्थे मरण भी है। सो मरण अते जन्म, फिर इन्हां दोवां दे विचकार जो चीज़ है उसनूं जीवन कहिंदे ने। तां पातशाह ने इन्हां तिन्ने चीज़ां नूं इस तरह रखिया है, जन्म है, जीव है, मर है। जन्म अते मृत्यु दे विचकार दा जो समा है उसनूं जीवन कहिंदे ने। अते मृत्यु अते जन्म दे विचकार दा जो समा है, ध्यान नाल सुनना, गल समझ विच आएगी। जन्म अते मरण दे विचकार दा जो समा है उसनूं जीवन कहिंदे ने। मरण अते जन्म दे विचकार दा जो समा है उसनूं भूत योनि कहिंदे ने, उसनूं प्रेत योनि कहिंदे ने। उस दे विचकार ही मनुख स्वर्ग अते नरक दे विच रहिंदा है। मरण तो बाद जब तक जीवन नहीं मिलता, जीवन किसनूं कहिंदे ने? आत्मा अते शरीर दोने जिस कोल होवण। कल्ली आत्मा दा कोई वजूद नहीं, अते भूत होवेगी या प्रेत होवेगी या नरकां स्वर्गां दे विच वासा करदी होएगी, अपनी वारी दा इंतजार करदी होएगी। भई बराबत मनुख दे हुरिया इंतजार ही कर रहे थे ना, चिरंकाले दे संजरिया, बड़े लंबे समय तो उड़ीक कर रहे सी कद मेरी वारी आवे इस जन्म दी। कबीर जी महाराज तो कहते ने मानस जन्म का यही लाहो, ध्यान रखो मानस जन्म का तुसी लाहा लो, ये बड़े लंबे समय तो बाद मिली इस देही को सिमरह देव। इस शरीर नूं ते देवते भी लोचदे ने, क्योंकि इंतजार कर रहे ने स्वर्ग दे विच बैठे हुए देवते भी कद सानू इहो जी मां मिले जिहड़े सानू जन्म दे के सके। स्वर्ग विच देवते इंतजार करते ने मावां दा जिहड़ियां देव तुल्य होवन, नरक विच दैत इंतजार करते ने इहो जिहियां मावां दा जिहड़े कि नाश तुल्य होंदे ने, जो जिंदगी नूं नरक इत्थे आके बनाते ने, जो दुनिया नूं मिटाउण बारे सोचते ने। ऐसे बच्चे भी इंतजार कर रहे ने पर उन्होंने मावां नहीं मिल रहीआं। कुछ ऐसे बच्चे भी ने जो इस धरती नूं स्वर्ग बनाना चाहते ने, उन्होंने भी मावां नहीं मिल रहीआं। हाँ, जिहड़ी ये आबादी वध रही है ना, ना ते नरक जाण वाले ना एक स्वर्ग जाण वाले ने, ये विचकार वाले ने। तां पातशाह कहंदे ने जन्म है, जीव है, मरे। जन्म अते मरण दे विचकार दा जो समा है उसनूं जीवन कहिंदे ने। ते पातशाह कहिंदे ने कई कोट बहु जोनी फिरै। जदों मैं पंक्ति पढ़ी ना, मन में ख्याल आया भी कई बारी मैं जो पढ़िया है वो 84 लाख जूना बारे पढ़िया है, पर सतगुरु तो कहते कई कोट
जोना भी होंदियां ने। हुण 84 लख जोना कई कोट किवें हो गईयां? हुण सवाल है, तैनूं ये जो जन्म मिलिया है, मनुखी जो शरीर मिलिया है, इसनों जो तुसीं डार्विन की थ्योरी पढ़ोगे ना, तुहानूं पता लगेगा मनुख इन्हां सब योनियां दे विचों निकल के आया है। ये महज किसी की इमेजिनेशन या कोरी कल्पना नहीं है कि मनुख इन्हां 84 लख जोनियां तो बाद आया है। बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं नहीं, मनुख तो मनुख ही है। नहीं, मनुख के शरीर नूं डार्विन ने जिस तरीके दे नाल इंस्पैक्शन कीता है, डार्विन ने यह पाया कि मनुख दे कोल चीरन वाले दंद ने, फाड़न वाले दंद ने, चबण वाले दंद ने। ये 4 तरह दियां जिहड़ियां इहदे कोल खासियतां ने ना, दुनिया विच किसी भी प्राणी विच नहीं मिलदियां। मनुख असल विच एक म्यूटेंट है, म्यूटेंट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे बदलाव होए ने, बहुत सारे चेंजेस होए ने। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਂਸਾਹਾਰੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂੰਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। अगर तुसी हिस्टरी पढ़ोगे ना, ह्यूमन सैपियंस बनने तो पहला वो जो लोग सन, इन्हों को पूंछ भी होया करती सी, पर पूंछ का प्रयोग जो हट गया वो खत्म हो गई है। तो हुण साडे शरीर में ना एक अपेंडिक्स पाई जाती है। अगर तुसी कदे देखोगे, अपेंडिक्स की है, उस टेल का सूक्ष्म रूप है। किसी वेले वो वड्डी होगी, हुण लोड नहीं है तो छोटी हो गई है। जदों कदे लोड पवेगी तो साडी पूंछ दोबारा होगा, ऐसे में कोई हर्जा नहीं है। जरूरत नहीं रही, जिस जिस अंग की जरूरत पई नवे हो गए, जिस जिस अंग की जरूरत घट हो गई वो हौली हौली जुदा होंदे चले गए। मनुख जो इस वेले है उन्हां तमाम जूना तो गुजर के आया है, ऐसा डार्विन अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग कहता है। सो हुण 84 लख जूना तो बाद मैनू ये शरीर मिलिया। हुण ये शरीर मिलिया, मैनू मेरी वारी मिली। अगर मैं वारी चो फेल हो गया तो जिन्होंने कदे हॉस्पिटल की लाइन लगाई है ना, मैं सफदरजंग एम्स का नाम लिया, कदे जाके लिखना कि मैं लाइन में लग्या, तुसी लाइन में लगे लगे ज्यों ही तुहाडा नंबर आया, तुहानू कोई फोन आ गया या तुहानू किसी ने बुला लिया, तुसी फोन सुनन चले गए, किसी ने गल करन चले गए। हुण तुहानू अगे नहीं लगन देणगे वो। जे तुसी चाहो ना कि मैं फिर तो आके उत्थे ही लग जा जिथे मैं लग्या सी, कहणगे तू है कौन, वो उत्थे पिछे जाके लग जा। तेरी वारी आई सी, तू वारी तो खुंज गया, हुण फिर तो शुरू कर जाके। वो जिहड़ी सप सीढ़ी जिन्होंने खेडी है सिनेकल लैडर्स, वो तुसी ना बिल्कुल लास्ट पॉइंट ते पहुंचण वाले जिन्होंने देखा, सप भी ना 99 नंबर ते बैठा है। जिन्होंने कदे खेडी वो खेड 99 नंबर ते सप बैठा तो 100 नंबर ते तुहाडी जित है। हुण तुसी 100 ते पहुंचण वाले 98 नंबर ते तुसी बैठे हो। तुसी चाहते बस 2 आ जाए मेरा लूडो दे विच। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸ ਪਿਆ ਨਾ 2 ਨੰਬਰ ਲਿਆਵੇ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ 99 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ 7 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਹੈ, ਉਹ 99 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹ 7 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੱਪ ਸਮਝ ਲਓ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਸੀੜੀਆਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵਾਰੀ ਖੁੰਝ ਗਈ तो ऐसा तो है नहीं भी दोबारा चौका छक्का आएगा तुसी पहुंच जाओगे, नहीं, जिंदगी फिर उस तरह ही करनी पवेगी। बस इसे तरह ये 84 लाख नूं जदों मल्टीप्लाई करोगे, जितनी बारी तुसी फेल होवोगे उतनी ही बारी ये जूना वधदियां चली जाणगियां। 84 तो होंदियां सीधियां 1.5 करोड़ हो जांदियां ना। एक बारी होर गुंजी फिर 2.5 करोड़ हो गया। फिर सानू मनना पैंदा है कि 1 करोड़ा ही जूना ने जिन्हां विचों असीं लंघ के आए। कई गोट बहुत जोनी फिर है। कितने ही करोड़ा लोग इन्हां जूना तो खुंज जाते हैं, अपनी वारी तो खुंज के तो फिर 84 का चक्कर कटते फिरते हैं। ते पातशाह अगली गल समझाउंदे ने, कई कोट बैठत ही खाए। जदों जन्म मिलिया ना, जैसा मैं आख्या वारी का इंतजार हो रहा है। हुण कैसी मां मिलेगी, कैसा पिता मिलेगा, कैसा घर मिलेगा, ये बंदे दे हथ विच नहीं है। अगर बंदे के हथ में होंदा, मैं तो अंबानी तो घट दे थले आना जी, मैं तो अंबानी ते जावां, कदे अडानी ते जावांगा, इत्थे कौन आवेगा?
अगर मेरी ही मर्जी चले मैं सब तो चंगा घर चुनांगा, पर मैं की करा, मेरी मर्जी भी तो नहीं ना चलती। फिर जिथे वो भेजदा उत्थे जाना पैंदा। हुण कैसे घर में जन्म मिलिया, कई कोट बैठ दी खाए भी अमीरां दे घर जन्म मिलिया हो, जिथे सत्तां पुश्तां दा काम करन दी लोड़ ही नहीं है, औलाद जम्मी है। मैं कदे पढ़ रहा सी किसी नवाबा के खानदान में बच्चे का जन्म होया, वो जन्म लेंदे सार जदों दा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके नाम से, ते 50 रुपये जी जो पॉकेट मनी मिली सी वो भी 10 साल बाद मिली सी। और जन्म लेंदे 5 करोड़ का 5000 करोड़ का मालिक हो गया, उन्होंने कुछ करने की लड़ तो है नहीं, सिर की पंक्ति पढ़नी पैंदी है, कई कोट बैठ दी खाए वेले बह के रोटियां मिलन गया, कख करने की लड़ नहीं है। तो दूसरी पंक्ति कई कोट घालै थक पाए, कई बेचारे मेहनत करते करते मर जाते ने, रोटी नसीब नहीं होंदी। सवेर तो लैके शाम तक मेहनत की है, जो रोटी खान लग पे उन्होंने भी कुत्ता ले जाता है। इहो जी भी जिंदगी जीने वाले लोग ने, और सवेर तो लैके शाम तक ना मंदिर के बाहर बैठे रहते, कोई तो दे के जाएगा, जो खान लग पे हाथों छुट गया डिग पैंदा। इहो जे हालात, कई कोट घालै, मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत करने में कोई कमी नहीं है, थक पाए थक जाते हैं पर रोटी नसीब नहीं होती। एक वो लोग ने जन्म लेंदे सब कुछ मिले, ऐसे लोग सीधे स्वर्ग तो ही उतर के आए ने। वो कहते ने इहो जे लोग जिहड़े चांदी की जुत्ती पा के पै जमदे ने, उन्होंने कुछ करने की लोड़ ही नहीं होती। कई बेचारे इत्थे जन्म लिया है, माँ भी चले गए, पिता भी चला गया, मेहनत करते ही थक गए, रोटी नसीब नहीं है। रोटी छड्डो, माँ का दुध नसीब नहीं है, की करिए, उसकी कुदरत है। बादशाह कहते हैं अगली पंक्ति अंदर, कई कोट किए धनवंत, कईयां नूं दौलतां दे भंडारे भर दिंदा है। वो जमदे ही राजे, जमदे ही नवाब, जमदे ही मिलां दे मालिक हो गए, नौकर चाकर अगे पिछे तुरे फिरदे ने। उन्हां दे लई हुण नैनी भी रखी हुई है, आया भी रखे होया, हुण खिडावा भी रखिया होया, उन्हां दी सेवा करन लई नौकर चाकर ही बहुत ने। ते कईयां दे मां दा साया भी खो लैंदा। एक ना पाकिस्तानी शायर होए ने बाबा वजीद, वो बाबा वजीद साहब कहिंदे ने, कईयां दे घर पुत्र, पुत्रां घर पोतरे, कईयां घर धीआं, धीआं घर दोतरे, कईयां दे घर एक, ओ भी जाए मर। रब्बा कौन साहिब नूं आखे इंज नहीं इंज कर, दसो कौन कहेगा उन्होंने जाके भी तू रब्बा ठीक नहीं कीता? की तू शिकायत करेंगा रब तो भी ओदे पोते भी खेड रहे ने, पुत्र भी खेड रहे ने, ओदे दोते भी ने, दोतरियां धीआं भी हजे बैठियां ने, मेरे घर तू सालां बाद एक दिता वो भी ले लिया? कौन साहब नूं आखे इंज नहीं इंज कर, किवें कह दईए, किस तरह कह दईए? कई कोट किए धनवंत, जमदे ही नवाब ने होते, जमदे ही राजे ने होते, करोड़ा अरबां जम नाल लैके जमे ने। कई कोट किए धनवंत, ते दूसरी कैटेगरी कई कोट माया मह चिंत, सारी जिंदगी सोचते रहने हाय पैसा आवे ते किथों आवे, एक रुपया जुड़े ते किवें जुड़े। मैं कदे पढ़ रहा सी ट्रेन विच ना, दो बुजुर्ग बैठे सन, बुजुर्ग बेचारे कदे इधर देखण कदे उधर देखण, डरी जान, कोने जे जन बैठे हुए, क्योंकि टिकट सी बेचारियां कोले थर्ड क्लास का, बैठ गए सन वो सैकेंड क्लास दे विच। हुण जदों टीटी आया, टीटी आके कहिंदा भी तुसीं गलत डब्बे चढ़ गए हो, तुसीं हुण उतरो इत्थों। वो कहते उतरन जोगे, जे उतरांगे तो फिर ट्रेन कोई अगले दिन है, होर कोई ट्रेन भी नहीं है, तुसीं सानू इस टिकट ऐसे ट्रेन में जान दो। हुण टीटी कहिंदा भी 400 रुपया लगेगा दोवां दा। अखां विच हंझू आ गए। हुण बेबे बापू नूं कहिंदी है जी मैं तां सोचिया सी भी साडे कोल 800 रुपये हैगे ने, 800 रुपये विचों 150 की साडी दोवां दी टिकट आ गई है, बाकी कुछ धी दे घर दोता होया उहदे लई कुछ लै चलांगे, फिर अगे जाके भी रिक्शे तो जाना है, तो 800 रुपया साडे लई बहुत है।
ਹੁਣ 150 की टिकट पहला आ गई, हुण बचे 650 रुपया। 650 विचों कुछ बच्चे लिए कपड़े ले लांगे, मिठाई ले लांगे, अगे रिक्शे तो चले जाएंगे। हुण 400 टीटी ने ले लिया, 400 उधर चले आ गया, हुण रुपया बचे 250। हुण इहदे विचों बच्चे लिए भी कुछ लेना है, हुण मिठाइयां भी लैणियां, हुण फिकर भी उधर आउणा भी तो है। ये साडे लिए कोई वड्डी गल नहीं, पर जिन्हां नाल बीतदी है ना वो जाणदे ने। हुण की सोचते ने भी चलो हुण टिकट ते बनवानी है, बच्चे लिए कपड़े रहन दिंदे आ, मिठाई लै लैने आ, ते रिक्शे की बजाय तुर के आ जाएंगे। उधरों ट्रेन मिली तो ठीक है, नहीं तो उधरों भी तुर के आ जाएंगे। कई कोट माया मह चिंत, हर वेले फिकर लग्या रहिंदा है। एक एक रुपया कित्थों आएगा, एक एक पैसा कित्थों बचाया जाए, किवें गुजारा होए। किधरे कोई चीज़ लैनी पै जाए ना आउट ऑफ बजट जाके तो सोचना पैंदा भी ये वाला हिसाब हुण एडजस्ट कित्थे होएगा, क्योंकि पैसे तो उतने ही ने। और जिन्होंने जिगसा पजल खेडी है ना, एक अद्धा पजल भी इधरों इधर लग जाए ना टुकड़ा, फिर एडजस्ट नहीं होंदा, कित्थे होंदा है, क्योंकि टुकड़े पूरे दे पूरे ही ने। एक भी टुकड़ा इधर होया तो फिर जोड़ते रहो, एक्स्ट्रा तो जगह है ही नहीं ना। साढ़े को एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं, बिल्कुल हिसाब गिणया गिणाया है, इतना कराया जाएगा, इतनी फीस जाएगी, इतना ऑफिस आन जान का खर्चा होया, इतनी सब्जी, इतना राशन। हुण इहदे विचों कदे कदे जे रिश्तेदार आ जाण ना, एडजस्ट करना बड़ा औखा। जे किधरे विआह आ जाए तो फिर तो उधार लेना पैंदा। ये सतगुर कहंदे ने कई कोट माया मह चिंत, बड़ा फिकर लग्या रहिंदा है कि किवें करांगे। पर गुरुदेव फिर सब कुछ उस करता पुरख ते छड्डदे ने, जह जह भाणा तह तह राखे। मेरी मर्जी चलदी भी तो नहीं, मेरी मर्जी चले तो मैं किसी चंगे घर जम्मिया हुंदा, मैं इत्थे क्यों आउंदा। पर जह जह पाना पाना उसदी रजा, जिथे उसदी मर्जी है ना तह तह राखे, वो उत्थे ही रखदा है। नानक सब कुछ प्रभ के हाथे, सब कुछ ओदे हत्थां विच ते है। मेरे हत्थ विच कुछ होवे ते मैं करां भी। आओ जब सब कुछ उसदे हत्थ विच है, साडे हत्थ विच सिर्फ इतना है कि असीं सिमरन करिए, ओदे अगे अरदास करिए, मालका जिथे भी रखी, बस तू सानू याद रही ते सानू तो याद रखी।